भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद। धम्मपद की गाथा और कथा। गाथा नंबर 11, वर्ग नंबर 3। आइए सुनते हैं हिंदी में धम्मपद की यह कथा। वर्ग 3 गाथा 11। ठीक मार्ग पर लगा चित्त हित कर। सोरेय स्थवर की कथा। स्थान कौशल जनपद। कौशल जनपद में एक धनी व्यक्ति के सूर्य नामक का युवक था। वह युवक अपने मित्रों के साथ भव्य घोड़ा गाड़ी में बैठकर स्नान करने के लिए निकला। जब वह जा रहा था उस समय आयुष्मान महाकच्चायन सोरेय नगर में भिक्षाटन के लिए जाने को चिवर पहन रहे थे। उसने महाकच्चायन को अपने चिवर को ठीक करते हुए निहारा। महाकच्चायन सोरेय के ग्राम में भिक्षाटन करने हेतु जा रहे थे और विनय की शिक्षा है कि कोई भी भिक्षु अगर जनपद में ग्राम में प्रवेश करता है तो उसका चिवर ठीक से पहना हुआ होना चाहिए। शरीर का प्रत्येक हिस्सा चिवर से आच्छादित होना चाहिए। इस प्रकार विनय के नियमानुसार सुआच्छादित महाकच्चायन के अप्रतिम रूप को, सुंदरता को देखकर उसके मन में विचार आया कि अगर यह मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। वह मन ही मन बोल उठा, अहो यही स्त्रीवर स्त्री होते और या मेरी स्त्री ऐसी ही रूपवती होती। इस प्रकार से उसके चित्त में ऐसा विचार आते ही उसका लिंग परिवर्तित हो गया। अब वह पुरुष से नारी बन चुका था। उसने अपने शरीर को इधर उधर से देखा, टटोला, संभाला तो उसे बड़ी शर्म आने लगी। वह गाड़ी से नीचे उतर गया और भाग गया। वहां से उसने तक्षशिला जाने वाले रास्ते पर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उसके नौकरों ने, परिचरों ने उसका पता लगाने की भरसक कोशिश की। उसे इधर उधर ढूंढा परंतु वह कहीं नहीं मिला। सोरेय तक्षशिला के मार्ग पर जा रहा था। उसे मार्ग के कुछ अन्य लोग भी तक्षशिला जाते हुए मिले। उसने उनका साथ कर लिया और राह चलते गाड़ीवान को उसने अपने हाथ की अंगूठी दी और कहा कि उसे गाड़ी में बिठा ले। गाड़ीवान ने अंगूठी लेकर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। वे चल पड़े। गाड़ी तक्षशिला पहुंच गई। तक्षशिला में गाड़ीवान के साथियों ने एक धनवान व्यक्ति को बताया कि उनके साथ एक सुंदर औरत भी आई है। वह यही है। उस धनवान व्यक्ति ने जब इस लावण्यमयी रूपवती सोरेय औरत को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उस धनवान व्यक्ति ने इसे आयु, रंग, रूप सभी दृष्टि से अपने लिए उपयुक्त समझा और सोरेय को अपनी भार्या बना ली। इस धनवान व्यक्ति से विवाह करने के बाद उस सोरेय के 2 पुत्र हुए। अब वह अपनी औरत की जिंदगी जी रही थी। एक समय सोरेय ने के ग्राम में एक धनवान व्यक्ति को 500 गाड़ियों का काफिला आकर वहां रुका। सोरेय को इसकी जानकारी हुई तो उसने जाना कि यह तो उसका पुराना मित्र ही है जो यहाँ आया है। उसने अपने परिचरों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को यहाँ बुलाओ। सोरेय के ग्राम से आने वाले व्यक्ति को जब यह बताया गया कि फला औरत ने उसे बुलावा भेजा है तो वह सकपका गया, अचंभित हो गया। वह पेशोपेश में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। फिर भी वह वहां गया। वहां पहुंचकर उसने बताया कि वह उसे नहीं जानता, उसको किस लिए बुलाया है। इस पर औरत सोरेय ने बताया कि वह तो उसे जानती है। इस प्रकार उनमें आपस में बातें होने लगी। औरत सोरेय ने अपने गांव के हालचाल पूछे, खैर खबर ली, अपने पिता के बारे में व अपने परिवार के बारे में भी पूछा। आंगतुक ने बताया कि वह चेष्टित तो अब बूढ़ा हो चुका है परंतु उसका एक लड़का है जो अचानक गायब हो गया, आज तक नहीं लौटा। इस पर सोरेय ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और बताया गायब होने वाला वही सोरेय है जो अब स्त्री का जीवन जी रहा है। उसने पूरा वृत्तांत सुनाते हुए बताया कि किस तरह उसके मन में फिर महाकच्चायन के प्रति विचार उपजे, किस तरह वह एक पुरुष से औरत बन गया, यहाँ एक धनवान आदमी से शादी कर बैठा। सोरेय के उस पुराने मित्र ने उस औरत सोरेय से कहा कि महाकच्चायन को आमंत्रित करके उनसे माफी मांगी जाए, शायद कुछ ठीक हो जाए। तद अनुसार एक बार महाकच्चायन को वहां आमंत्रित किया गया
उन्हें भोजन दिया गया और उसके बाद सोरेय के उस मित्र ने औरत सोरेय को बुलाया और महाकच्छायन के सामने पूरा वृत्तांत रखा। उस औरत सोरेय ने अपने विचारों के लिए थेर महाकच्छायन से अंतर से माफी मांगी। थेर महाकच्छायन ने कहा, आओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जैसे ही थेर के मुंह से यह शब्द निकले, सोरेय अपने पूर्व रूप में आ गया। अब वह पुरुष बन चुका था। सोरेय के मन में विभिन्न तरह के विचार उठने लगे। उसका सब व्यामोह, राग और मोह वितीर्ण हो गया। उसने घर बार छोड़ने का तय कर लिया और वृद्ध की शरण में चला गया। सोरेय को पुरुष होने के समय 2 पुत्र थे, स्त्री होने के समय भी 2 पुत्र हुए। इस तरह उसके 4 पुत्र हुए। लोग पूछा करते थे उन्हें किन पुत्रों से अधिक प्रेम है। तब वह सदा कहा करते थे कि जो मेरे पेट से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं पर अधिक प्रेम है। किंतु एक दिन पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। भिक्षुओं ने इसे सुनकर भगवान से पूछा। तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं, मेरे पुत्र के चित्त को ठीक मार्ग पर लगने के समय से किसी पर भी उसे स्नेह नहीं है। जिस संपत्ति को माता पिता नहीं देख सकते, उसे इन प्राणियों के भीतर प्रवर्तित हुआ ठीक मार्ग पर लगा चित्त देता है। उसे भान हो गया कि जितनी भलाई माता पिता नहीं कर सकते, उससे ज्यादा भलाई आदमी के चित्त के विचार से उत्पन्न होती है। उसने अपना मन सब मार्ग में लगाया। उसने जाना कि यह सब चित्त का खेल है। अच्छे विचार से अच्छा फल मिलता है। कुत्सित चित्त से अच्छे फल नहीं मिल सकते। हमारा चित्त जिस ओर लगा होगा वैसा ही हम करेंगे और वैसे ही हम बन जाएंगे। इसलिए चित्त को सन्मार्ग की ओर ही लगाना चाहिए। जितना भला माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। यह भाव निम्न गाथा से प्रकट हुआ। न तम माता पिता कैरा अंचे वापी चांत का समापणि हितम चित्तम श्रेयसो नम ततो करे। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई मार्ग पर लगा हुआ चित्त करते हैं। हाँ, इसका एसेंस तो मुझे पता चल गया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा स्टोरी, मेरा माइंड कहीं दूसरी जगह चला गया, तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा नहीं पता चला। तो नीलम जी, जरा आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगी जरा। हाँ जी, ये स्टोरी ये है कि एक अमीर यंग लड़का था। वो बाहर निकला सुंदर से रथ पे और उसके सामने एक बहुत बड़ा भिक्खु जो था, वो अपना चीवर पहनता हुआ, ठीक करता हुआ वहां से निकला। तो उसको देख के उसके मन में वो वासना उत्पन्न हुई कि अगर मैं स्त्री होता तो मैं इससे शादी कर लेता, या ये स्त्री होता तो कितना सुंदर स्त्री होता, मैं इससे शादी कर लेता। तो भावना आते ही ये लड़का इससे, क्योंकि जैसा भाव जाती रही भावना जैसी, वैसे ही उसको असर हो गया और वो स्त्री में कन्वर्ट हो गया, सुंदर स्त्री में उसका शरीर हो गया। अब उसको बहुत शर्म आई, ये क्या हो गया। तो वो दूसरे रास्ते में, रास्ते की जगह का क्या नाम है, ठीक मार्ग पर अपने शरीर को टटोला और तक्षशिला की तरफ वो भाग गया। भागते भागते रास्ते में उसको और लोग भी जाते हुए मिले और कुछ लोग उसमें गाड़ियों पे जा रहे थे। तो उसने उसको एक अंगूठी दी और वो बैठ गया। और वो तक्षशिला पहुंचा तो वहां पे जो रिच बंदा था, उसको खबर दी गई कि एक सुंदर स्त्री आई है। तो उसने वो स्त्री को प्रपोज किया, उसकी शादी हो गई उससे, वहां रहने लगा वो आराम से। और फिर उसके 2 बेटे हुए, स्त्री रूप में उसके 2 बेटे हुए उस रिच मैन के साथ। अब फिर उसके शहर से कुछ बड़ा सा ग्रुप आया 500 लोगों का। तो उसने पहचान लिया कि वो उसका मित्र ही था पुराना, पर मित्र तो उसको पहचानता नहीं था, वो स्त्री रूप में था। तो उसने फिर धीरे से उसको घर में बुलाया और खाना वाना खिला के, तो जब वो पास बैठा हैरान हुआ कि आप कौन है, और मैं तो आपको जानता नहीं। उसने अपने घर की सारी उसको कहानी सुनाई और फिर अपनी सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं स्त्री बन गया
और मैं शादी कर ली और अब मेरे 2 बच्चे हैं यहाँ पे। तो उसको दोनों को बहुत दुख हो रहा था कि ये क्या हो गया। तो उसके मित्र ने सही सलाह दी। देखो, जो सच्चे मित्र होते हैं वो टाइम पे सही सलाह देते हैं, इससे ये भी शिक्षा होती है। उसने बोला कि वो जिस बड़े भिक्खु जो देख के इसके मन में वासना होती थी, उस भिक्खु को बुला के आदर सम्मान से उसका सेवा करी जाए और उससे माफी मांगी जाए, तो प्रायश्चित हो जाएगा एक। तो उसने अंतर मन कितना इम्पोर्टेंट, उसको बुला के उसको खाना पीना खिलाया, सेवा करी और अंतर मन से उससे माफी मांगी कि मेरे मन में ऐसे वासना आ रही थी और मेरे साथ ये हो गया। तो जैसे ही उसने उसको माफ करा कि तुम मन से अपनी गलती मान रहे हो, तो माफ करते ही वो फिर वापस अपने जेंट्स वाले रूप में आ गया। और फिर वापस जाके अब उसके 2 बच्चे पहले थे जब वो उधर रहता था अपनी पुरानी जगह पे, और 2 बच्चे तक्षशिला में थे। तो जब पहले उसको चारों से बहुत प्यार था, फिर धीरे धीरे किसी ने पूछा तुम्हें किससे ज्यादा प्यार है, तो बोला जो मेरे पेट से पैदा हुए हैं मुझे उन 2 बच्चों से ज्यादा प्यार है। और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि उसने कहा मुझे किसी से भी प्यार नहीं है। उसका जो वैराग्य जागृत हो गया था तपस्या करते करते। फिर जब उसने बोला ना मुझे किसी से भी प्यार नहीं है, तो लोगों ने फिर महात्मा बुद्ध से बात करी कि ऐसा कह रहा है। तो इसके फिर सार ये निकला कि आपके माता पिता आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं, रेस्ट अच्छे कंडीशन दे सकते हैं, सुख समृद्धि के दे सकते हैं, संस्कार भी दे सकते हैं, पर आपके मन में अगर विचार खराब आ रहे हैं तो आपके साथ ऐसा होगा जो इसके साथ हुआ। और फिर जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर आप मोक्ष के रास्ते पर आ जाते हैं। तो जो एक अच्छा विचार आपके दिल में आता है, अंतर मन में आता है शुद्ध भावना से, वो आपको ज्यादा फायदा देता है बजाय इसके कि संसार वाले भाई बहन रिश्ते नाते माता पिता जो आपको दे सकते हैं। ये सारा इस स्टोरी का जय श्री कृष्ण। कितना सुंदर ढंग से बताया है आपने, मजा आ गया सुन के। हाँ जी, चलिए अब एक एक करके बताएंगे सब। हर्षा जी आप ही बताइए, इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक चीज बताई है। तो मुझे तो यही लगा कि जो जैसे मैंने अपने जिंदगी के उदाहरण में मैंने देखी कि मेरी जो सासू थी उनको खुद के 5 बच्चे थे, पर हमारा घर ऐसा था कि मैं शादी से पहले भी कि जो भी आवे उसको उतना ही प्यार मिले जैसे वो खुद के बच्चे को प्यार करते हैं। तो ये जो उनकी जो स्थिति थी ना, वो निर्मोही स्थिति थी और उनको ऐसे प्यार बहुत था सबसे, पर ये नहीं कि मेरा लड़की को जास्ती देरानी के बच्चे लोग को भी इतना ही प्यार, देर के बच्चे लोग को भी इतना ही प्यार, सबको इतना अपनापन वो बना कर रखते थे कि जब आपको मालूम है अधिक मास होता है ना, अधिक महीना, हाँ, अधिक मास होता है ना, हाँ, पुरुषोत्तम बोलते हैं उसको, पुरुषोत्तम मास का महीना बोलते हैं हम लोग। तो पुरुषोत्तम मास में हम लोग के घर में जब खाना होता था, मामा के बेटियां, बुई के बेटियां, जितने बेटियां, मैं बोलती थी तो हम लोग का अखंड जीवन जमवान हो जाता था। लगभग 80 जन आ जाते थे, बेटियां, जमाई, सब कोई, और सबको इतना वो प्यार देते थे, इतना प्यार देते थे कि सब वही बोलते थे कि मामी जो थी उनका नाम था नर्मदा, तो नर्मदा नदी जैसे पावन थी, और नर्मदा प्रेम पूर्वक इतना पूरा कुटुंब को एक ही सार में, इनका दृष्टि में कभी ऐसा नहीं कि इससे जास्ती प्यार, इससे जास्ती प्यार, सबके साथ इतना ही प्यार, बहू बेटियां सबको कभी फर्क नहीं रखा। तो ये जो स्थिति जो इन्होंने जो बुद्ध जो बात करते हैं ना, वो मैंने मेरे सासू के अंदर देखी कि निर्लेप प्यार, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि सरलता से एक एक जन को आवकारा देवे, गुजराती में बोलते ना आवकारा, तो ये आवकारा देने का जो भावना थी उनके अंदर सबके प्रति, वो एकदम सुंदर थी। तो मुझे यही स्टोरी अभी से यही याद है, उनकी याद बहुत आई है, बस यही मुझे कहना था। बहुत ही सुंदर है, यही है चीज। चलिए और अनामिका जी बोलिए। नहीं, बहुत सुंदर स्टोरी है सरिता जी, और इसमें मतलब वही मन के बारे में ही बताया गया कि अगर मतलब हमारा मतलब सारी चीजें मन का ही मतलब मैं सरिता जी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी।
नहीं, एक ना कुछ ऐसा आ रहा है। यूनिकनेस लगती है ये, जैसे सब बोलते हैं ना अपने अपने व्यूज, तो हर किसी का एक अपना होता है ना, ढंग होता है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस को जो शेयर किया जाता है ना, तो वो एक उसमें एक यूनिकनेस होती है सबके उसमें, क्योंकि कोई भी एक जैसा नहीं है ना, वैसे एक जैसे ही हैं, एक ही है हम, तो एक ही एनर्जी से निकले हुए, लेकिन अलग अलग सबकी मन बुद्धि सब इंद्रियां अलग होती है ना, तो वो अलगपन जो वो एक अच्छा होता है, मतलब चाहे 2 सेंटेंस ही बोले इंसान, लेकिन वो भी उसमें भी पता चलता है। थोड़ा सा कोशिश करो आप बोलने की, तो जैसे कि आपने इससे स्टोरी से क्या लिया? मतलब इस स्टोरी से मतलब मैंने ये लिया कि हमें, मतलब अगर हमारा जो, मतलब हमारा, मतलब मैं उसको, वो मैं भावना प्रकट नहीं कर पा रही। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो हर्षा जी ने जो बोला ना, तो जैसे इन्होंने अपना एग्जाम्पल बोला, और नीलज जी ने तो खैर बहुत ही ज़्यादा सुंदर ढंग से बताया ही है, तो उसमें ये इसमें स्टोरी में लेने लायक तो चीज़ यही है कि जैसे हम अपना, जहाँ पर हमारा थोड़े लोगों से बंधन होता है, जैसे मेरे अपने शरीर से जो पैदा हुए हुए हैं लोग वो, और जो मेरे खून के ब्लड रिलेशंस में है वो, तो जब मेरा एक दायरा इतना लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड में मुझे दिखता वही है जो मेरे मन पर होता है। मन पर जो विचार मेरे हैं ना, विचार मेरे को हमेशा उन्हीं में आते हैं जिनमें मैं मूव करती हूँ। लेकिन जब विचार शून्य अवस्था आती है, तो विचार शून्य अवस्था उस अवस्था को कहा जाता है कि मेरा मन अब पर्टिकुलर किसी 2-4 लोगों में नहीं है। मेरा मन ऐसा हो गया कि सारा विस्तृत मेरा मन ही आत्मा हो गया। आत्मा भाव वो हो गया कि मुझे सिर्फ एक का ही नहीं दुख दिखाई देता, एक का ही सुख दिखाई नहीं देता, मुझे सारे ब्रह्मांड का ही चीज जो है, हर जीव हर प्राणी में वही चीज दिखने लग गई। तो ये इस स्टोरी का सार ऐसा है कि वो, अब उसमें क्या होता है, चित्त की दशा, चित्त क्या होता है, पर्सनल हुआ। अब पर्सनल जैसे है वो, जब हमारे चित्त की गहराई इतनी इतनी डीप होती चली जाती है, जैसे सागर से मर्ज हो गई हमारी, इतनी गहरा हो गया हमारा चित्त, तो जब सागर से मर्ज हो गया तो सारा टोटल ब्रह्मांड हमारे को अपना ही दिखने लग जाता है। तो उसमें पर्टिकुलर जैसे ये होता है ना, किसी की एक न्यूज़ आएगी, कोई बैड न्यूज़ आएगी, आपको ये हो गया, तो आपको जो रास्ते, जो 15-20 मिनट आप किसी से मिलने जा रही हैं हॉस्पिटल में, तो आपको 15-20 मिनट में जो आप जिस लोगों को देंगी ना, आपका ध्यान नहीं जाएगा वहाँ की तरफ। लेकिन बुद्ध पुरुष ऐसे नहीं होते। बुद्धत्व वह सिचुएशन होती है कि जिसमें मेरा मन एक में नहीं अटका है, मैं करती सबके लिए हूँ, लेकिन मेरा मन एक में नहीं अटका, तो मुझे जो रास्ते में भी जो प्राणी आ रहे हैं ना, मुझे उनके भी वो भी सब दिखेंगे। तो जब मेरा एक लक्ष्य हो गया ना, एक लक्ष्य ये हो गया कि जब मेरा एक लक्ष्य है कि मेरे को सुप्रीम में मर्ज होना है, तो सुप्रीम में मर्ज होना है तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो इग्नोर जो होती है हमारी, क्योंकि मन का खेल है वो। अब मन कुछ में जब हमारा लिमिटेड में फंसा पड़ा है, तो फिर हम सबको नहीं देख पाते। तो वो जो सब सर्वत्र व्यापक जो परमात्मा की जो सिचुएशन बताई, सर्वत्र व्यापक, जब मेरा अपने 5 बंदों से मोह हटकर होता है, तो तब मैं व्यापक रूप में आती हूँ। तो व्यापक रूप ये होता है, तो उसमें अपना शरीर और उसका फर्क नहीं होता। इसमें ना ये राजा जनक की स्टोरी बताई जाती थी कि एक बार यज्ञ हो रहा था उनके उसमें राज्य में, तो कुछ जैसे वो कहते थे ना, विधेय भाव में पहुंच गए, विधेय ही बोला जाता था उन्हें, तो उसमें लकड़ियां कुछ कम पड़ गई, तो उन्होंने अपना शरीर ही बॉडी देने को तैयार हो गए। मतलब उनको इतना भी भार नहीं रहा कि मेरी बॉडी है ये इस प्रकार से विधेय वाली सिचुएशन आ जाती है। तो उसमें फ़र्क नहीं लगता, मतलब आप अपने ही शरीर का भी उतार के दे देते हैं किसी को भी। तो इस तरीके से सिचुएशन ही आती है। तो ये अवस्था में हमें जाना है, इसी कारण हम ये सेशंस करते हैं। तो जिसको ये लालसा है, तो वो क्या है, जैसे दुनिया के जो काम में हम फंसे पड़े रहते हैं, और 10 मिनट का 15 मिनट का ये चीज़ जो नहीं करते, ये मॉर्निंग की जो जैसे कहते हैं ना, क्लीन करना, अपने चित्त को क्लीन करना, मन को क्लीन करना, ये चीज़ होती है। तो उसमें क्या होता है, सारा दिन अवेयरनेस में रहते हैं हम कि जो है हमें याद रहे जो हमने 15 मिनट किया। तो उसमें क्या होता है, फिर हम अपने भाव को चेंज करते हैं कि कुछ में है, कुछ बैड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ सुनते ही हमारे हार्मोन वैसे रिलीज होने लग जाते हैं। तो उसको हम फिर अपने सम्यक दृष्टि से उसमें समभाव में लेकर आते हैं उसको। तो उसमें क्या था ना, जैसे तालमेल बार बार नीचे ऊपर का हमें बैठा के बीच में सम अवस्था में आना पड़ता है। तो ये चीज़ पूरे दिन की कोशिश हमारी रहनी चाहिए।
तो जब सम अवस्था में आ जाता है तब फिर हमारे से सही कर्म निकलता है। तो वो सम अवस्था होती है आत्मा अवस्था, रोशनी की, प्रकाश की। जो मैंने कल भेजा था ना लिखा हुआ, वो बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ है। मतलब आत्मा करता भी है और करता भी है। करता मतलब ये है कि जैसे अंधेरे में आपको दिखता नहीं ना कुछ भी, रोशनी हुई, रोशनी में मेरे को पता चला कि रोशनी हुई, जैसे मैंने आँख खोली तो मुझे दिखाई दिया कि आज के सेशन में 5 लोग प्रेजेंट हैं। तो अब मुझे वो रोशनी ने किया ना काम, मेरी आँख ने किया काम। तो वो रोशनी जो है, ये जब मन की, हमारा जो मन की आँख खुल जाती है ना, तो ये चीज़ हमें फिर ऐसा दिखने लग जाती है चीज़ें। तो उसमें मैंने कुछ किया नहीं ना, किया नहीं, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो रोशनी का कोई स्वार्थ नहीं है, बस रोशनी होते ही एक्टिविटीज़ अपने आप होने लग गई। तो इस सिचुएशन में जब मनुष्य जब तक नहीं आता तब तक उसकी जन्म मरण की कहानी चलती चली जाती है। तो सम अवस्था में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ जी, मोना बताओ जरा क्या आप समझी। हाँ जी, मुझे मेरे हिसाब से इसमें ये जो इन्होंने चित्त बोला है ना अभी, मतलब इन्होंने बोला है भी सगे संबंधी माता पिता भी इतने मतलब पावरफुल होता जितना चित्त पावरफुल होता है इंसान के लिए। चित्त वो मनी हो गया, जितना मतलब सामने वाला जितना भी हमें मतलब वो हमें हौसला दे, कुछ भी दे, लेकिन जब तक हमारा मन हमें मतलब मजबूत नहीं होएगा, हमें हौसला नहीं देगा कोई भी बात पे, तब तक किसी का कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा इंसान के ऊपर। मेरे को तो यही समझ में। और चित्त और मन में ना ये फर्क होता है कि जैसे मन होता है ना, मन तो इसी बर्थ की कहानी हो गई। ये जो बर्थ है हमारा, तो ये जो, तो इसमें इसी जन्म में जो हमारे जो रिश्ते नाते हैं, तो उससे मन होता है। चित्त ऐसा होता है कि जैसे आपने जो चित्त पर हमारे संस्कार जो लेयर्स जो लगी हुई है, तो वो ऐसी लगी जन्मों जन्मों तक, जितने भी हमने स्टार्टिंग से जो बर्थ लिए हैं उससे हमारा चित्त निर्मित हुआ है। वो समझ लीजिए, आप कुआं समझ लीजिए। अब कुआं जो है, कुआं ही सागर से मिलता है ना, कुआं सागर से मिलता है। अब वो कुएं की जो सारा जो कचरा वचरा है सब हमारे को निकालना है। निकालना कैसे है बाहर, जब तक हम सागर से मर्ज नहीं होंगे तो हमारा नहीं चलेगा काम। तो उसमें कहते हैं ना, जैसे जो भी वृत्तियां हैं, जो भी संस्कारों की लेयर्स जो हमारे उसमें लगी पड़ी है, जो भी हमारी कंडीशनिंग थी, जिस भी परिवारों में हमने जन्म ले लेके आए हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी स्मृतियाँ पड़ी हुई हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि मेरे को, जैसे मैं समझ लूँ कि मेरे को क्रोध नहीं आता, अब क्रोध नहीं आता, लेकिन सिचुएशन आएगी तो मेरे को एकदम फौरन आ जाएगा क्रोध। अब क्रोध आ जाता है, जो एंगर मेरे को आ गया, तो वो चीज़ मेरी कहाँ से आ गई? वो क्योंकि मेरे पुराने जो लेयर्स जो संस्कार थे ना, वो उसमें संस्कारों की लेयर्स मेरी पड़ी हुई है वो, तो उनकी सबकी, जैसे कहते हैं ना, सीमेंटेड करना होता है उसको। तो उसमें जब तक हम सागर से इसको धोना होता है, सॉरी सीमेंटेड नहीं करना होता, धोना होता है। तो पानी जब तक शुद्ध जो है सोर्स से हमारा कनेक्ट नहीं होगा, तो हमारा कैसे धुलाई होगी? तो धुलाई होके तो फिर वो मतलब हमें पानी जैसा ही बनना पड़ेगा। पानी ऐसा होता है ना, पानी अपनी बिल्कुल पानी प्योरेस्ट बोला जाता है प्रकृति में। तो वो पानी जैसा जब तक नहीं बनेंगे तो तब तक हमारा डिसीजन जो है ठीक नहीं होते। तो ये चीज़ जो है, वैसे समझ तो सबको ही आया हुआ है। हाँ जी, नीलम जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? वैसे तो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया, आज तो छू लिया मतलब हृदय को। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हर्षा जी ने एक जो इंसिडेंस बोला ना, ऐसा ही मुझे भी इंसिडेंस याद आ गया है। मेरी मदर 2 बहनें और 1 भाई थे। पुराने जमाने में भी ये 3 ही बच्चे थे। तो उनकी जो बड़ी सिस्टर थी, बहुत पुरानी बात है, उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो अर्ली मैरिज में ही उनकी डेथ हो गई। तो एक बेटा था उनका, और मौसा जी ने नेचुरली दूसरी शादी उस टाइम तो, अभी भी कर लेते हैं, उस टाइम तो करते ही करते थे। तो दूसरी शादी करके जो हमारी स्टेप मौसी आई, उन्होंने हमें सबको इतना प्यार दिया कि कोई रियल मौसी भी क्या दे। सारे परिवार को आके उन्होंने संभाल लिया। हरिद्वार रहते थे वो, और समर वेकेशन में हम 15 डेज वहाँ पे, एक मामा थे, एक थे, उनके घर में बारी बारी से 15 डेज हम स्पेंड किया। और इतना उन्होंने अफेक्शन दिया कि क्या बताएं। और आगे उन्हीं की फैमिली में जो उनका पहली वाइफ का बेटा था, उसकी बेटी अब 50 साल की है, अकेली रहती।
वो भी उसी संस्कारों में पली हुई है। और सारी हम इतने रिश्ते नाते नहीं निभाती जितने वो नहीं, पूरा सबका करती है। और हरिद्वार जैसी जगह में रहती है, आए दिन लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं। सबको मोस्टली लोग, कुछ लोग ध्यान रखते हैं, कहीं और रहते हैं, पर जो जिन लोगों को थोड़ा सा लालच होता है वो मोस्टली उसके घर रहते हैं और सबको अटेंड करते हैं। साथ में वो लॉयर है, अपना काम करते हैं। ये संस्कार जो होते हैं ना, ये आगे आगे जब चलते हैं तो बहुत ही सोच के भी बहुत अच्छा लगता है कि वो मौसी की याद अभी भी आती है, उनकी शक्ल सामने आ जाती है जब सोचते हैं। यही इंसिडेंस याद आया। जय श्री कृष्ण। ये ना बहुत ही सुंदर है। मतलब जैसे जो संस्कार की जो आप बात कर रही हैं ना, तो वो संस्कार तो अच्छे हैं, जैसे अच्छे हैं, लेकिन ये जो बुद्धत्व की जो सिचुएशन में जाना होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हर जीव अलग अलग है, तो हर जीव के साथ में व्यवहार भी आपका अलग अलग होगा। तो वो व्यवहार एक दुनिया वाला व्यवहार नहीं, लेकिन जैसा जिस जीव की मेंटेलिटी है उसको भी उसके मन से निकालना, ये व्यवहार होता है बुद्धों का। हर जीव आ रहा है तो मेरा बिहेवियर जो है हर जीव के साथ में अलग अलग होगा, जब तक वो एक में मर्ज नहीं हुआ। तो एक में मर्ज होने तक, हाँ, उसके मन में भी शुद्ध बुद्ध विचार ले आना। हाँ, ये चीज है बिल्कुल। मेरी मदर इन लॉ ये गाना बहुत गाती थी। हाँ, प्रभु मुझ अवगुण चित्त न धरो, यू नो, शी यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, यू नो, वेरी ऑफन, यू नो। तो मेरी हिंदी तो बहुत वीक थी ना, तो फिर तभी तो गूगल थे नहीं ना, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे समझाओ कि क्या है। तो वो उस जैसे आपने बोला ना कि संस्कार वासना कैसे खेल करते हैं ना, तो बोलते मैं भगवान को हमेशा बोलती कि मेरे नजर में हमेशा सबके अंदर मैं दिव्यता देखूं, इसके अंदर मैं अवगुण न देखूं, बस सबके अंदर वो दिव्यता देखूं। और फिर मुझे ये थोड़ा सीखने को भी आया ये गाना, तो मैंने इसका गूगल भी किया, जैसे मैंने शेयर किया। तो ये गाना जो है, ये जब स्वामी जी को, विवेकानंद को जब महाराज बुलाए थे ना मैसूर के कि आप इधर आइए, तो बोले एक डांस परफॉर्मेंस है बाय अ सिंगिंग डांसर, यू नो। तो स्वामी जी बोले मैं तो मॉन्क हूँ, तो मैं स्त्री का नजर नहीं कर सकता हूँ। तो वो बोले मैं बाहर से सुनूंगा, भले वो अंदर से वो गा रही है, जो भी गाएंगे मैं बाहर उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा, पर मेरे को नहीं सुनना। तो वो जो डांसर ने जो गाना गाया वो यही गाना था, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो उनको इतना फिर खराब लगा कि देखो ये मेरा नजर में कितना वो चित्त का इंप्रेशन क्या था कि वो कॉर्टिसन है ना, डांस कॉर्टिसन, वो हमेशा गिरी हुई होती है, पर उसका कुछ प्रोफेशन था इसलिए वो ऐसे वो गा रही थी। वो उसके अंदर भी कितना दिव्यता है। तो उसने जाकर उसके पाँव छुए और बोले मुझे माफ कर देना, मैं बाहर खड़ा था, पर आपकी जो वाणी थी वो मुझे एकदम परिवर्तन कर दिया मेरा थिंकिंग को, तो आई थैंक यू। और तब उसने कहा ये भगवान की संकेत है कि मैं वेस्ट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द वेस्ट। तो वहां तो बहुत फ्रीडम है ना, तो औरत लोग का तो अलग ही फ्रीडम है वहां में। तो मुझे ये गाना भगवान का संकेत कर आया है कि कोई भी औरत का प्रति भी अवगुण दृष्टि मत रखना कि वो ऐसी है वो ऐसी है, वो सबके अंदर वही दिव्यता प्रवेश कर रही है। तो मुझे अभी ये गीत याद आया तो मैंने शेयर किया। वो पता है क्या होता है, ये जैसे हम समझते हैं ना कि दूसरा ऐसा है, जैसे ये चीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपना ही डर होता है ना कि हम फिसल ना जाएं, फिसलने का। और ऊपर से ये वाली बात है कि जब तक आप अपने सेल्फ पर नहीं आए, अब जैसे जो शास्त्रों की जो लैंग्वेज है वो समझ ही नहीं आती, लेकिन बाय चांस जैसे मदर ऐसा बोला करती थी, तो वो स्त्री बॉडी को बोला जाता है, स्त्री शरीर को बोला जाता है, आत्मा ही सिर्फ पुरुष है, और विचार जो है वो है बेटा बेटी। तो इस प्रकार से अपने ही बॉडी से रिलेशन है सारा टोटल शास्त्रों का। तो अपने आप को पूरी तरह से आप उसमें रखेंगे। जब आप शरीर को ही स्त्री जब समझ लेंगे तो फिर उसमें आप बाहरी तरफ पे क्या जाएंगे। सबके शरीर में किसी का आकार पुरुष बन गया, किसी का स्त्री बन गया, तो कुछ मैटर थोड़ी ना है। वो एक खिलौना जैसे मिट्टी का बना है, तो उसमें
एक कुछ भी बन गया, मतलब जो तरह तरह की जो शेप ले ली तो शेप वही है, लेकिन अंदर जो ऑपरेट करने वाला है वो तो एक ही है ना। तो वो उस वाली एकता पे जब तक कोई भी आया नहीं तो चलेगा नहीं ना काम। तो यही है, यही बात है। तो वो हर वक्त माइंड में रहनी पड़ती है चीज़। तो जब रहेगी तो आप कहाँ फिसलेंगे। सबको आपको लगेगा कि ये जो मशीन है, वो कहते थे ना मल मूत्र का, हमारे हिंदी में बोला जाता था मल मूत्र का पेट, बस ये चीज बोली जाती है। तो जब इस तरीके से जब आप देखते हैं तो उसमें स्त्री की का बाहरी सौंदर्य क्या, अंदर से तो सब स्ट्रक्चर, जैसे नीलम जी को तो बहुत ही पता है, अंदर का स्ट्रक्चर तो सबका वही है, गंध का पुतला थोड़ी ना। तो वही है, इसका भाव ऐसा हो जाता है।